हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने कोर्स में। और एमएस वर्ड की अब अगली क्लास आने वाली है तो शुरू करते हैं। तो ये मैंने खोला एमएस वर्ड। अब देखो अपन पढ़ चुके हैं कहाँ तक, लेआउट तक पढ़ चुके हैं। अब अगला टैब आएगा अपना रेफरेंस का टैब। तो रेफरेंस के टैब में देखो जो ग्रुप है, तो रेफरेंस के टैब में देखो पहला ग्रुप है टेबल ऑफ कंटेंट का, फुट नोट्स का, फिर साइटेशन बिब्लियोग्राफी का, फिर कैप्शन है और लास्ट में इधर इंडेक्स है। तो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट है वो है टेबल ऑफ कंटेंट। क्या है? टेबल ऑफ कंटेंट है भाई। तो टेबल ऑफ कंटेंट क्या काम आता है, कैसे प्रयोग में लेना है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है भाई टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट के लिए अपने को ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स की। तो मैं यहाँ पर रेंडमली जैसे मैंने 90 पैराग्राफ ले लिए। कितने पैराग्राफ लिए मैंने? 90। देखो कितने पेज हो गए यहाँ पर। तो जैसे ही आप स्क्रीन पर देखोगे तो नीचे नंबर ऑफ पेजेस का आएगा भाई आपको। तो इसमें 8 पेज हो गए हैं। अब 8 पेज होने के बाद देखो टेबल ऑफ कंटेंट काम आता है किसी भी हेडिंग के लिए। इनकी मतलब एक विषय की अपन सूची बना सकें। जैसे आपने बुक देखी होगी तो बुक में क्या होता है कि जितने भी चैप्टर वगैरह होते हैं, जो लेसन होते हैं, उनकी लिस्ट वो फर्स्ट पेज पर ही दे देता है। तो वैसी ही अपन लिस्ट यहाँ से बना सकते हैं। तो इसके लिए चलो एक काम करते हैं, अपन फर्स्ट पेज को पूरा खाली छोड़ देते हैं भाई। तो ये कंट्रोल एंटर से मैंने पेज ब्रेक कर लिया। और यहाँ पर देखो मैं लिखता हूँ लेसन 1 द राइज ऑफ इंडिया, ये लिखा मैंने लेसन 1। फिर इधर थोड़ा नीचे आया मैं और ये पेज नंबर आ गया 4 और ये यहाँ लिखा मैंने लेसन 2 द लास्ट लेसन, ये लिखा मैंने। फिर इधर पेज नंबर 3 पर आऊँगा। 3 पर क्या, पेज नंबर 6 है ये। और ये यहाँ लिखा मैंने लेसन 3 द डीप वाटर, ये लेसन लिखा मैंने। फिर अगले पेज पर यहाँ थोड़ी जगह छोड़ी, यहाँ लिखा मैंने लेसन 4 द टाइगर किंग, ये लेसन लिखे। अब मैंने यहाँ से लेसन 4 को सिलेक्ट किया, होम पर आना है और यहाँ से लगाया मैंने हेडिंग 1। ठीक है। अब ऊपर जाता जा रहा हूँ मैं और ये लेसन 3 को सिलेक्ट किया, इस पर भी लगाया मैंने हेडिंग 1। और ये लेसन 2 को सिलेक्ट किया, इस पर भी लगाया मैंने हेडिंग 1। और ये यहाँ से मैंने लेसन 1 को सिलेक्ट किया, इस पर भी लगाया मैंने हेडिंग 1। चाहो तो आप हेडिंग 1 2 3 ऐसे भी लगा सकते हो। मैंने हेडिंग 1 लगाई है। सबसे आसान ये रहेगा कि आपको हेडिंग 1 ही लगानी है। अब कर्सर को आपको फर्स्ट पेज पर क्लिक करना है। क्या करना है? कर्सर को आपको फर्स्ट पेज पे लाना है, मतलब फर्स्ट पेज पे आपको क्लिक करना है जो मैंने खाली छोड़ रखा है। अब आपको रेफरेंस पे जाना है और रेफरेंस पर जाने के बाद यहाँ से जाना आपको टेबल ऑफ कंटेंट पर। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक टेबल 1 आएगी, ऑटोमेटिक टेबल 2 आएगी। तो दोनों में से ऑटोमेटिक टेबल 1 या 2 में से आपको किसी भी एक पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये देखो यहाँ पर ये कंटेंट्स के नाम से एक टेबल बनकर आएगी। ठीक है, विषय सूची। ये फर्स्ट पेज पर आई है, देखो यहाँ से सेकंड पेज चालू है ही सही। तो ये फर्स्ट पेज पर। तो देखा होगा आप लोगों ने कि किताब वगैरह में आता है ऐसे। अब देखो लेसन 1 है वो कौन से पेज पर है? सेकंड पेज पर। और लेसन 2 4 पेज पर, लेसन 3 6 पेज पर और लेसन 4 8 नंबर वाले पेज पर। ये भी है भी सही। अब आपको जिस भी लेसन पे जाना है तो इस पे क्लिक करना है टेबल के अंदर। फिर कीबोर्ड से आपको कंट्रोल का बटन दबा के रखना है और माउस से आपको क्या करना है? क्लिक करना है। देखो वहाँ पर लिखा भी आ रहा है, जिसे ले जाओगे तो हाथ का चिन्ह आएगा। इसके अलावा ऊपर लिखा भी आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक।
तो कंट्रोल के साथ आपको क्लिक करना है, तो डायरेक्ट ही आपको वहाँ पहुँचा देगा जहाँ पर आपने वो लेसन बना रखा है। कंट्रोल के साथ आपको क्लिक करना है, तो ये देखो यहाँ पर, तो ऐसे पहुंचा देगा। इसके अलावा क्या होता है कि लेसन के अंदर अलग अलग हेडिंग्स भी होती है। तो जैसे मान लो ये टू मेक के नाम से इसे अलग किया मैंने, टू मेक को सिलेक्ट किया, एड टेक्स्ट पर जाना है, किस पे जाना है, यहाँ से एड टेक्स्ट पर, और यहाँ से लेवल 1 ऐड कर दिया। फिर इधर ये थोड़ा मैंने इसे भी अलग किया, सेलेक्ट किया, इस पर लगाया मैंने यहाँ से लेवल 2, और ये यहाँ से मैंने इसे अलग किया, इस पे लगाया मैंने लेवल 3। लेवल कोई सा भी लगा सकते हो आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी लगाना है आपको, आप अपनी सुविधा के अनुसार लगा सकते हो। अब ये लेसन 2 के अंदर मैंने इसे सेलेक्ट किया, इस पर जैसे मान लो मैंने लेवल 3 लगा दिया, और ये यहाँ इसे अलग करके इस पर मैंने लेवल 2 लगा दिया। लेवल कोई सा भी लगा सकते हो आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी लगाना है लगा सकते हो अपने साथ। तो ये हेडिंग के अंदर भी जो लेसन थे उनके अंदर भी मैंने सब हेडिंग्स बना दी। तो ये जो सब हेडिंग्स है वो यहाँ कहाँ दिख रही, तो यहाँ भी देखना पड़ेगा। तो अपडेट टेबल का ऑप्शन आपको यहाँ भी दिखाई देगा, देखो अपडेट टेबल ये रहा यहाँ पर, और अपडेट टेबल आप यहाँ जाओगे तो ये ऊपर यहाँ भी आपको दिखाई देगा। तो अपडेट टेबल पर क्लिक करना है, तो अपडेट टेबल पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा अपडेट इंटायर टेबल, तो इस पर क्लिक करके फिर आपको यहाँ से ओके करना है। क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। तो जैसे ओके पे क्लिक करोगे तो ये जो सब हेडिंग्स बनाई थी वो देखो 2 तो इसमें लगाई थी, 3 इधर बनाई थी, देखो आई कि नहीं आई उस लेसन के नीचे। तो ऐसे सब हेडिंग्स आ जाएगी। अब टेबल के अंदर क्लिक करना है, जिस पे भी जाना है वही कंट्रोल के साथ आपको माउस से क्लिक कर देना है, तो ये डायरेक्ट आपको वहाँ पहुँचा देगा जहाँ भी आपने सब हेडिंग्स लगाइए। टेबल के अंदर क्लिक करना है और फिर कंट्रोल के साथ क्लिक करना है ऐसे, तो ये वहाँ पहुँचा देगा आपको। और इस टेबल को हटाना है आपको, तो टेबल ऑफ कंटेंट पे जाना है, यहाँ से रिमूव टेबल कर देना है, तो ये यहाँ से हो जाएगा भाई। अब देखो टेबल ऑफ कंटेंट के बाद आता है फुट नोट और एंड नोट। ये देखो ये फुट नोट है, इंसर्ट फुट नोट है, एंड नोट है। तो फुट नोट तो क्या काम आता है, फुट नोट काम आता है किसी भी वर्ड के बारे में कुछ डेफिनेशन लिखना, मतलब परिभाषा वगैरह या उसका कोई मीनिंग वगैरह आप नीचे लिख सकते हो। तो फुट नोट क्या होता है कि जिस पेज पे लगाएंगे उसी पेज के नीचे आता है भाई वो। और जो एंड नोट होता है, एंड नोट जो होता है वो आता है एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब किसी भी वर्ड के बारे में कुछ भी लिखना है तो आप लिख सकते हो, लेकिन वो दिखाए कहाँ देगा, लास्ट पेज पर। जैसे ये जो फाइल है, अब देखो मैं पेज नंबर 1 पर हूं अभी। अब यहां से ये जो पेज 1 है इसमें नीचे में थोड़ी जगह बना देता हूं, देखो जगह। अब ये यहाँ से जैसे मैंने थीम को सिलेक्ट किया, किसे सिलेक्ट किया, इस थीम को, और थीम पे सिलेक्ट करके जाता हूँ मैं इंसर्ट फुट नोट पे मैंने क्लिक किया। तो जैसे ही इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक किया तो देखो थीम के कोने पर 1 नंबर आया, ये देखो लिखा हुआ ऐसे, ये 1 नंबर आया। अब इससे रिलेटेड कुछ भी लिखना है तो आप इधर नीचे लिख सकते हो, ये देखो ऐसे 1 नंबर आ रहा है। अब देखो यहाँ पर लिखा मैंने दिस इज ए दिस इज गुड थीम, ये जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, तो ऐसे आप लगा सकते हो। तो ये जो थीम ने यहाँ पर 1 नंबर आ रहा है, और दिस इज ए गुड टाइम उससे संबंधित जो लिखना था वो मैंने लिख दिया इसी पेज के नीचे 1 नंबर वाले पे। तो फुट नोट जिस पेज पे लगाएंगे उसी पेज के नीचे आएगा। जैसे रीडिंग को सिलेक्ट किया और यहाँ से गया मैं इंसर्ट फुट नोट पे, तो इसके रीडिंग के कोने पर देखो 2 नंबर आया। अब इससे संबंधित जो भी लिखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ही इज ए डेंजर बॉय, ऐसे लिख दिया मैंने, देखो। तो देखो ये कर्सर को ले जाओगे तो लिखा हुआ भी आपको दिख जाएगा। तो ऐसा आपने देखा होगा किताबों में इनमें आता है, वो किसी वर्ड पे से कोने पर 1 2 3 लिखे होते हैं और उससे संबंधित डेफिनेशन या उसका जो भी मीनिंग है या किसी लेखक के बारे में कुछ देना है तो ऐसे नीचे दे देता है, तो इसे बोलते हैं फुट नोट। अब लगाता हूँ मैं यहाँ से एंड नोट। तो एंड नोट में फर्स्ट पेज पर ही लगाऊंगा। देखो ये कॉलम को सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ से इंसर्ट एंड नोट, तो अब इस पर रोमन वाला फर्स्ट आएगा, देखो ऐसे
ये देखो ये ऐसे। अब वो जो कॉलम सेलेक्ट किया था मैंने, मतलब जो कॉलम वर्ड लिखा होता सेलेक्ट किया था, तो उसके कोने पर फर्स्ट लिखा आ गया होगा, तो उससे संबंधित आपको जो भी लिखना है वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ लिखा मैंने राम इज ए गुड बॉय, और ये कौन से पेज पर आएगा, ये आएगा लास्ट पेज पर। जैसे इसमें 9 पेज है तो 9वें पेज पर आ रहा है, देखो यहाँ पर ऐसे राम इज ए गुड बॉय, आगे फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है। अब चलते हैं फर्स्ट नंबर वाले पेज पर, ये फर्स्ट पेज पर आ गया मैं। तो देखो ये कॉलम को यहाँ सेलेक्ट किया था, देखो ये, तो इसके कोने पर ये देखो 1 नंबर लिखा रहा है, और ये देखो कर्सर को ले जाऊंगा तो इसे दिख भी जाएगा राम इज ए गुड बॉय लिखा था मैंने वहाँ पर। तो ये है एंड नोट। और जैसे मान लो इस साइन को सिलेक्ट किया मैंने, इंसर्ट एंड नोट। अब इसे संबंधित जो भी लिखना है वो यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने सीता इज ए गुड गर्ल, ऐसे। तो इस पर सेकेंड आया। तो फुट नोट पर तो आते हैं 1 2 3 ऐसे, और जो एंड नोट होते हैं उन पे रोमन वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं। फुट नोट जिस पेज पे लगा होगा उसी पेज के नीचे दिखाई देगा, और एंड नोट आप किसी भी पेज पे लगा वो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट आपको दिखेगा, मतलब डॉक्यूमेंट के लास्ट में। अब ये जो लगा रखे इन पर जाना है आपको, तो नेक्स्ट फुट नोट, तो ये कर्सर वहाँ चला जाएगा, देखो ये देखो यहाँ पर आ गया कर्सर। फिर ये यहाँ से किया आपने नेक्स्ट फुट नोट, तो ये यहाँ आ गया देखो 2 नंबर पर। फिर ये यहाँ से करता हूँ मैं प्रीवियस फुट नोट, तो प्रीवियस फुट नोट पे देखो यहाँ आ गया 1 नंबर पर। फिर ये यहाँ आके मैं करता हूँ नेक्स्ट एंड नोट, तो एंड नोट पे पहुँचा देगा, ये रहा। फिर अगले पे जाना है नेक्स्ट एंड नोट, नेक्स्ट एंड नोट आ रहा होगा कहीं ना कहीं, साइन कहाँ गया, ये रहा यहाँ पर ऐसे। और यहाँ से प्रीवियस एंड नोट करोगे तो पिछले एंड नोट पे चला जाएगा वो कर्सर आपका। अब इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन है 100 नोट्स का, तो व्यू फुट नोट, तो फुट नोट दिखा देगा यहाँ लगे हुए हैं। 100 नोट्स पे जाओ और व्यू एंड नोट, तो एंड नोट दिखा देगा यहाँ लगे हुए हैं ऐसे, तो ऐसे दिखा देगा ये। अब इन्हें हटाना है अगर आपको, जिन लगा रखे हैं जिनको, तो जहाँ भी लगा रखे वहाँ उसके पीछे क्लिक करके आपको बैक स्पेस दबाना है, देखो ऐसे क्लिक करना है पीछे, बैक स्पेस आपको दबाना है। और एक और रह गया शायद, ये रहा यहाँ पर कॉलम के यहाँ पर, तो ऐसे हटा सकते हो। तो ये हुए फुट नोट एंड नोट। इसके बाद इंसर्ट साइटेशन, तो ये क्या काम आती है कि जैसे मान लो कोई पैराग्राफ है तो वो कहाँ से लिया है, मतलब उनका सोर्स दिखाना है आपको। तो जैसे बुक वगैरह में आता है ये चीज़, तो ये जैसे ये पैराग्राफ कहाँ से लिया है, तो इसके लास्ट में क्लिक किया मैंने और इंसर्ट सिटेशन पे गया और एड न्यू पे गया। अब इसे किसी बुक से लिया है, कोई बुक सेक्शन है, कोई आर्टिकल है, कोई रिपोर्ट है, कोई फिल्म है, कहाँ से लिया है आपने इसे। जैसे मान लो मैंने यहाँ से बुक लिया, तो बुक के लेखक का नाम लिखना है आपको। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने मुंशी प्रेमचंद, और टैब से अगले में चला जाऊँगा मैं, टैब से जाना है, आप माउस का प्रयोग कर सकते हो, टैब से जा रहा हूँ मैं। और किताब का नाम लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पर गोदान लिख दिया। कौन सी ईयर में आई थी, तो ये यहाँ पर मैं 1955 लिख देता हूँ। मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ अपने हिसाब से, कितना कन्फर्म याद नहीं है भाई मेरे को। सिटी जैसे मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ आगरा, और पब्लिशर छापने वाला कौन था, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने अरिहंत पब्लिकेशन। उसका स्टैंडर्ड नंबर पार्ट नंबर भी लिख सकते हो आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा है, यहाँ से ओके करो। तो देखो इसके कोने पर क्या लिखा गया, यहाँ पर 1 नंबर लिखा गया। फिर मैंने इस पैराग्राफ के यहाँ क्लिक किया लास्ट में, और मैं वापस से इंसर्ट कैप्शन पे आया, एड न्यू सोर्स पर गया वापस, ये यहाँ पर लास्ट में क्लिक करना है, इंसर्ट सिटेशन, एड न्यू सोर्स पे जाना है, और ये नाम आपको देना है जैसे यहाँ पर। तो ये यहाँ पर जैसे मैंने लिखा ऑथर में अब्रार मुल्तानी, और किताब का नाम लिखा जैसे मैंने मन के रहस्य, और ईयर कौन सी ईयर में आई थी, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने 2020। सिटी कौन सी थी, तो यहाँ लिखा मैंने भोपाल। पब्लिशर कौन था, तो मैंड्रेक पब्लिकेशन लिख देता हूँ मैं।
और स्टैंडर्ड नंबर पार्ट नंबर डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी पार्ट है, और आपको यहाँ से ओके कर देना है। तो देखो इस पर 2 नंबर आ गए। तो ऐसे इस पर 1 नंबर आया, इस पर 2 नंबर आया, देखो यहाँ 1 नंबर आया, यहाँ 2 नंबर आया, फिर ऐसे और भी ऐड करोगे तो इसे नंबर आते चले जाएंगे। अब आपको जैसे बुक के अंत में या फिर चैप्टर के लास्ट में देते हैं इन्हें, तो जहाँ भी मैं ये जो मतलब इसमें 8 पेज है तो 8वें पेज में दे देता हूँ लास्ट में, या फिर चैप्टर वाइज किताब है तो चैप्टर के एंड में भी लगा सकते हो। तो जहाँ भी देनी है आपको वहाँ क्लिक करना है। तो ऐसे इंसर्ट सिटेशन पे जाके ऐड न्यू करना है। अब आपको जाना है बिब्लियोग्राफी पे। किस पे जाना है? यहाँ से बिब्लियोग्राफी पे, और ये यहाँ से आपको बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करना है। तो ये देखो 2 जो बिब्लियोग्राफी बनाई थी, देखो एक तो 1 नंबर से आई थी, 2 नंबर से आई, तो देखो दोनों यहाँ दिख जाएगी। तो उसके बारे में वो जो सोर्स वहाँ दिया था उसकी डेफिनेशन आप यहाँ देख सकते हो कि कहाँ से लिया था डाटा। देखो प्रेमचंद मुंशी गोदान आगरा आर्यन पब्लिकेशन ये लिखा था मैंने, अबरार मुल्तानी मन के रहस्य भोपाल ये लिखा था मैंने। अब इसकी देखने की स्टाइल चेंज करनी है तो यहाँ से आप अलग अलग स्टाइल में इसे देख सकते हो, कैसे आपको देखना है। ये देखो यहाँ से आ रहा है पढ़ने में इंटरेस्ट भाई, बहुत सारी काम की चीज़ें, फिर आप भी किताब छापोगे इसे तब काम आएगी ये सारी चीज़ें, कहीं पे वर्क करोगे तब भी ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई आप सबके लिए। और ये यहाँ से मैनेज सोर्स पे जाओ तो ये पहले से बनी हुई को आप डिलीट कर सकते हो, जैसे ये डिलीट कर दी मैंने और ये भी मैंने डिलीट कर दी, ये अभी जो बनाई वो दोनों है। अब इसमें कोई चेंज करना है तो एडिट कर सकते, जैसे मन के रहस्य को मैंने 2019 कर दिया यहाँ पर, ओके यस करो यहाँ से। और ये गोदान वाले को भी एडिट कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर जैसे 1955 की जगह मैंने 1970 कर दिया ऐसे। और भी चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो, यहाँ से ओके करो यस करो क्लोज। अब वो चेंज आपको यहाँ देखना है तो ये इस पर बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करके अपडेट पे क्लिक करना है, तो ये देखो ऐसे आएगा, देखो चेंज हो गया। तो ये लास्ट पेज पर आ रही है देखो बिब्लियोग्राफी, और इनसे संबंधित जो लगाए थे वो मैंने फर्स्ट पेज पे लगाए थे, तो ये देखो ये यहाँ पर ऐसे आ रही है अब वो, क्योंकि मैंने देखने की स्टाइल चेंज कर दी ऐसे, या फिर 1 2 3 जो भी देना है। और इसके बाद इन्हें अगर हटाना है अगर आपको, तो फिर जहाँ लगा रखी है वहाँ जाना है और ऐसे क्लिक करके आप डिलीट दबा दो तो ये हट जाएगी यहाँ से। और ये ऊपर आ रही है ऐसे, तो आप बैक स्पेस का प्रयोग करके हटा सकते हो ऐसे, लास्ट में क्लिक करके, या फिर डिलीट भी दबा सकते हो। अब इसके बाद इंसर्ट कैप्शन, तो ये काम आता है पिक्चर्स पर, पिक्चर पर, सेव पर, इन पर काम आता है भैया। तो ये फर्स्ट पेज है, अभी एक ही पेज है, सारा डाटा हटा दिया मैंने। अब ऊपर जगह छोड़ी मैंने थोड़ी सी इंटर से, और अब जाता हूँ मैं इंसर्ट पर, और ये यहाँ से पिक्चर पर गया, और जिस भी फोल्डर में आपकी पिक्चर है ले लेना। और ये यहाँ से जैसे मैंने ये फ़ोटो लिया, साइज कम कर दी इसकी, फिर इधर थोड़ा नीचे क्लिक किया, डबल क्लिक करोगे तो जहाँ एक साथ डबल क्लिक करोगे वो कर्सर वहाँ आ जाता है। फिर पिक्चर पर गया, एक फ़ोटो जैसे मैंने लिए, इसे भी मैंने छोटा कर दिया, फिर इधर थोड़ा नीचे क्लिक किया, ये नीचे क्लिक किया, अब पिक्चर पर आए और एक फ़ोटो जैसे यहाँ से ले लिया। कितने फ़ोटो हो गए? 3 फोटो हो गए। अब फर्स्ट फोटो पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ से रेफरेंस पे जाके किस पे जाना है? इंसर्ट कैप्शन पे जाना है। यहाँ से फर्स्ट फोटो पे क्लिक किया, इंसर्ट कैप्शन पर आए, और यहाँ आएगा देखो 3 चीज़ पहले से बनी मिलेगी आपको। एक तो इक्वेशन, तो इक्वेशन बना रहा है, फिगर तो फिगर बना रहा है, टेबल तो टेबल बना रहा है। अब अगर नाम आप अपने अनुसार देना चाहते हो तो यहाँ से किस पे जाना है आपको? न्यू लेबल पर, और न्यू लेबल पे जाने के बाद इसे आपको नाम देना है। तो जैसे यहाँ लिखा मैंने आरोही, आरोही लिखा मैंने यहाँ से, ओके।
तो ROE1 आया यहाँ से ओके। तो जब आप फर्स्ट फोटो पे आओगे तो इसके नीचे ROE1 आ गया। फिर मैंने सेकंड फोटो पे क्लिक किया और ये इंसर्ट कैप्शन पर आया, ऑटोमेटिक ROE2 आ गया, देखो वहाँ पर ये से। फिर यहाँ से भी ओके कर देना। फिर थर्ड फोटो पे क्लिक किया, इंसर्ट कैप्शन पे जाना है, ROE3 आया यहाँ से ओके। तो ऐसे आ जाएगा भाई। तो तीनों फोटो पे 3 नाम आ गए। अब कर्सर को आपको ऊपर क्लिक करना है, ऊपर जगह मैंने पहले छोड़ी थी, यहाँ से इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे जाके यहाँ से आपको ओके कर देना है। तो ये देखो ऐसे आएगा ROE1, ROE2, ROE3, पीछे पेज नंबर भी आ रहा है। अब आप सिंपल वही कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ आपको क्लिक करना है माउस से, तो ये डायरेक्ट उस पिक्चर पे आपको पहुंचा देगा। तो ये भी है उसी की तरह भाई, जो बुकमार्क अपन ने बनाए थे क्रॉस रेफरेंस या टेबल ऑफ कंटेंट, उसी की तरह है ये भाई। डायरेक्ट पिक्चर्स पर आप ऐसे जा सकते हो, टेक्स्ट पढ़ता है ये पिक्चर पर। सिलेक्ट करके डिलीट किया, आप क्रॉस रेफरेंस पे जाओ और यहाँ से नंबर्ड आइटम की जगह जो नाम दिया था वो लो, तो ROE1 इंसर्ट। फिर कर्सर पीछे आ रहा है तो एंटर दबा के नीचे लाना है, ROE2 इंसर्ट। फिर इधर क्लिक किया, कर्सर नीचे लाना, ROE3 इंसर्ट लो। तीनों आए, कंट्रोल के साथ क्लिक करो तो ये डायरेक्ट आपको वहाँ पहुँचा देगा ऐसे, जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो, जिस पिक्चर पर ऐसे। इसके बाद देखो मार्क एंट्री है, इंडेक्स बना सकते हो, लेकिन ये तो ज़्यादा काम आता नहीं है, फिर भी नॉर्मली बता देता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे यहाँ से मैंने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया, मार्क एंट्री पे जाओ और यहाँ से आपको इसे मार्क कर देना है। क्या कर देना है? मार्क कर देना है। फिर क्लोज करो। फिर ये यहाँ से ये थीम को सिलेक्ट किया मैंने और मार्क एंट्री पर गया और इसे भी यहाँ से मार्क कर दिया। अब पेज को नीचे क्लिक किया मैंने, इंसर्ट इंडेक्स पे गया और यहाँ से राइट अलाइन पेज नंबर पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। तो जो वर्ड आपने सिलेक्ट करके मार्क किए थे वो वर्ड आपको यहाँ दिखाई देंगे। अब आपको होम पर आना है और यहाँ पर शो हाइड वाले क्लिक करना है। तो ऐसे ही देखो जो जो वर्ड आपने मतलब सेलेक्ट किए थे वो आ जाएंगे। अब देखो इनके पीछे 1 1 आ रहा है, यानी ये एक नंबर वाले पेज पर इसलिए 1 आ रहा है। अगर सेकंड पेज पे थर्ड पेज पे क्लिक करते तो फिर उसके पीछे 1 2 3 ऐसे आता। तो किसी भी वर्ड को आप ऐसे मार्क कर सकते हो, उस पर आपको मार्क कर सकते हो, इसके लिए काम आता है भाई यहाँ से। तो ये तो था अपना रेफरेंस टैब। अब इसके बाद अगला टैब आएगा अपना मेलिंग्स का, तो मेलिंग्स देखेंगे अगले वीडियो में। और सारे वीडियो ध्यान से देखने, आपको एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है भाई, और किसी को डाउट होता है तो वो पूछ सकता है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।